अस्सलाम वालेकुम। नाउ वी विल स्टार्ट विद द वास्कुलर कोट ऑफ आई बॉल। ठीक है, हमने आउटर मोस्ट कोट कर लिया। हम वास्कुलर कोट की बात करेंगे तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, कोरोइड, ठीक है, सिलरी बॉडी एंड आयरिस। ठीक है, कोरोइड की हम बात करेंगे सबसे पहले तो ये थिन लेयर होती है एंड इट इज़ हाईली वास्कुलर। ठीक है, मिडल कोट को हम वास्कुलर इसीलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ द कोरोइड, जिसमें बहुत ज़्यादा आर्टरीज होती हैं एंड ऑल्सो कैपिलरीज। एंड पेरिकोरोइडल स्पेस क्या होती है? ठीक है, पेरिकोरोइडल स्पेस वो होती है जो कोरोइड को स्क्लेरा से सेपरेट कर रही होती है। ठीक है, स्क्लेरा जो आउटर मोस्ट प्रेजेंट था। ओके, कोरोइड की अगर हम बात करें तो कोरोइड के फर्दर 3 लेयर्स होती हैं, कोरोइड स्ट्रोमा, कोरियो कैपिलरी लेयर और ब्रुक मेम्ब्रेन। अब जो कोरोइडल स्ट्रोमा होता है ना, ठीक है, स्ट्रोमा में हमें पता है कि कोलेजन के फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके स्ट्रोमा में आर्टरीज, वेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। दैट्स वाई इस लेयर को हम कह सकते हैं कि ये हाईली वास्कुलर है। कोरियो कैपिलरी लेयर और ब्रुक मेम्ब्रेन, अब एक एक को हम डिस्कस करते हैं। इधर फिगर में अगर आप देखें तो ये नीचे मैंने स्क्लेरा वाला पोर्शन बनाया है। ठीक है, स्क्लेरा से ऊपर एक स्पेस है जो कॉर्निया, ये पूरी कॉर्निया, सॉरी कॉर्निया नहीं, कोरोइड है। सो स्क्लेरा से ऊपर एक स्पेस है जो कोरोइड से सेपरेट कर रही है, दैट इज़ पेरिकोरोइडल स्पेस। अब हम अगर कोरोइड की बात करें तो उसमें एक ये लेयर है, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। व्हाट इज़ दिस लेयर? दिस इज़ कोरोइडल स्ट्रोमा। ठीक है, ये कोरियो कैपिलरी लेयर है और ये ब्रुक मेम्ब्रेन है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कोरोइडल स्ट्रोमा की, तो इसमें जो रेड मैंने ड्रॉ किया, दीज आर आर्टरीज। ठीक है, और जो ब्लू में ड्रॉ किया वो वेन्स हैं। ठीक है, और जिधर भी मैंने ग्रीन में ड्रॉ किया दैट आर कोलेजन फाइबर्स और पिंक में इलास्टिक फाइबर्स हैं। ठीक है, और येलो जो है ये ख़ास किस्म के सेल्स हैं। सो कोरोइडल स्ट्रोमा में क्या क्या चीज़ें हैं? देयर आर न्यूमरस आर्टरीज, ठीक है, वेन्स हैं, कुछ इलास्टिक फाइबर्स हैं, कोलेजन फाइबर्स हैं। इसके अलावा ख़ास किस्म के सेल्स नज़र आ रहे हैं विच आर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मेलानोसाइट्स। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट लेयर की हम बात करते हैं कोरियो कैपिलरी लेयर। कोरियो कैपिलरी लेयर नाम से पता चल रहा है इसमें कैपिलरीज होंगी, और कौन सी टाइप होगी? फेनेस्ट्रेटेड वाली कैपिलरीज होंगी। ये कैपिलरीज बनती कहाँ से? यही जो आर्टरीज जो इससे नीचे वाली लेयर में थी, यही क्या करते हैं, इनके आगे से जो ब्रांचेस होकर कैपिलरीज बनती हैं वो इस लेयर में आ जाती हैं, कोरियो कैपिलरी में। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कैपिलरीज का नेटवर्क है। इसके अलावा बीच बीच में फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो पिछले लेयर में थे। ठीक है, उसके बाद अगली लेयर पे आ जाते हैं, दैट इज़ ब्रुक मेम्ब्रेन। उसके अंदर 5 मज़ीद लेयर्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहले एंडोथीलियम होती है उसकी, उसके बाद लेयर आ जाती है एक्सटर्नल कोलेजन फाइबर्स की लेयर होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बीच में एक लेयर होती है इलास्टिक फ़ाइबर्स की, ये एक्सटर्नल कोलेजन फ़ाइबर की लेयर है, बीच में इलास्टिक फ़ाइबर की लेयर होती है, फिर एक इंटरनल कोलेजन फ़ाइबर की लेयर होती है, और फिर आ जाती है हमारे पास रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम। ठीक है, तो ये बेसल लैमिना ऑफ रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है। ठीक है, तो ब्रुक मेम्ब्रेन में फ़र्दर मज़ीद आगे से 5 लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, कोरोइड हो गया। अब आ जाते हैं सिलरी बॉडी के ऊपर। सिलरी बॉडी, वी नो दिस थिंग कि कोरोइड ही आगे जाके एक ट्रायंगुलर सा पोर्शन बनाती है विच इज़ सिलरी बॉडी, और इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, ओके जी, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, और इसके सिलरी बॉडी के 2 जोन्स होते हैं, पार्स प्लाना एंड पार्स प्लाइकेटा। जो पार्स प्लाइकेटा है वो एंटीरियर पोर्शन है। ठीक है, जिधर सिलरी प्रोसेस प्रेजेंट होते हैं। सो सिलरी प्रोसेस की वजह से वो पोर्शन स्मूथ नहीं होता, जबकि पार्स प्लाना जो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियरली सिलरी प्रोसेस नहीं होते तो इसलिए ये जोन स्मूथ है। ठीक है, जोन्यूलर फाइबर जैसे सस्पेंसरी लिगामेंट, वी नो दिस थिंग के जो सिलरी बॉडी को लेंस से कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, सिलरी बॉडी के अंदर मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें मसल्स हैं, इसमें स्ट्रोमा है और इसके एपिथेलियम है। सो सिलरी मसल की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर स्मूथ मसल्स हैं। ठीक है, और स्मूथ मसल्स भी किस किस फॉर्म में अरेंज हुए हैं? कुछ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होंगे, कुछ रेडियल हैं और कुछ सर्कुलर हैं। ठीक, सिलरी स्ट्रोमा की हम बात करेंगे तो ये वेसल वाली लेयर्स है। ठीक है, इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन फाइबर्स हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं। सिलरी एपिथेलियम की हम बात करेंगे तो सिलरी जो एपिथेलियम है उसमें 2 लेयर्स आ जाती हैं। जो बाहर वाली है वो पिगमेंटेड है, अंदर वाली जो है वो नॉन पिगमेंटेड है। तो जो बाहर वाली पिगमेंटेड लेयर है ना, उसमें क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, उसमें मेलानिन का कंटेंट ज़्यादा होता है, सिलरी प्रोसेस होते हैं। जिधर सिलरी प्रोसेस होते हैं उधर एपिथेलियम कम पिगमेंटेड हो जाते हैं, उधर इतना पिगमेंट नहीं होता। और अंदर वाली लेयर नॉन पिगमेंटेड की बात करें तो उसमें कॉलमनर सेल्स होते हैं, और जो इनर लेयर होती है सिलरी एपिथेलियम की वो इनफोल्डिंग्स बनाती है। ठीक है, यानी वही प्लाज्मा लीमा फोल्ड होके जो है वो फोल्डिंग्स बना के उसमें सोडियम पम्प्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कंटेंट भी ज़्यादा होता है। नॉन पिगमेंटेड लेयर जो भी जिसकी हमने बात की, उसके क्या क्या फंक्शन है कि एक्वस ह्यूमर को ये सिक्रीट करते हैं। ठीक है,
और दूसरा ये कि जोनुलर फाइबर्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। अच्छा, अब एक्वस ह्यूमर बनता किस तरह से है, ठीक है, और वो ड्रेन किस तरह से होता है। एक्वस ह्यूमर बनता ये कि जो सीलरी स्ट्रोमा वाला पोर्शन है, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि उसमें वेसल्स हैं ना, वो कैपिलरीज हैं, कैपिलरी से फ्लूइड सिक्रीट होता है जो कि बना देता है एक्वस ह्यूमर। अब एक्वस ह्यूमर प्रेजेंट है नॉर्मली आई के अंदर, उसको ड्रेन भी तो करना है ताकि उसका जो नॉर्मल कंटेंट है वो मेंटेन रहे। सो ड्रेनेज किस तरह से होती है हमारे पास जो आयोडोकॉर्नियल एंगल के ऊपर ट्राबिकुलर मैशवर्क बना था, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले कोर्ट में, तो वो बनाते हैं स्क्लेरल वेनस साइनसेस, ठीक है। सो वहाँ से क्या होता है कि स्क्लेरल वेन्स के अंदर एक्वस ह्यूमर नॉर्मली ड्रेन हो जाता है ताकि उसका जितना अमाउंट नॉर्मल है वो मेंटेन रहे। अगर ये ड्रेन नहीं होगा, इसकी वजह से क्या होगा, आँख के अंदर इंट्राओक्यूलर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा एंड दैट कैन लीड टू ग्लाइकोमा। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं आइरिस पे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं आइरिस के ऊपर। आइरिस का क्या काम है, इसने एक्वस कंपार्टमेंट को डिवाइड करना होता है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वंस, ठीक है। और आइरिस के सेंटर में वी नो दिस थिंग, देयर इज प्यूपिल। अब जो आइरिस के मार्जिन्स हैं, इसके दो मार्जिन हैं। टुवर्ड्स द सीलरी बॉडी एक मार्जिन होगा जो सीलरी बॉडी से अटैच है, दैट इज सीलरी मार्जिन, और जो प्यूपिल को सराउंड करता है दैट इज़ प्यूपिलरी मार्जिन, ठीक है। अब इसके जो एंटीरियर सरफेस है ना आइरिस की, उसमें रिजेस होते हैं, ग्रूव्स होते हैं, और उधर कोई भी एपिथेलियम नहीं होती। आइरिस की लेयर्स हैं बड़ी आसान सी। एक आइरिस का स्ट्रोमा है और इसकी दो एपिथेलियल लेयर्स हैं। पहले स्ट्रोमा की बात कर लेते हैं। स्ट्रोमा में कोलेजन फाइबर्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मेलानोसाइट, ब्लड वेसल्स, नॉर्मली जो जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो भी इसके अंदर वही प्रेजेंट है। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें जो स्मूथ मसल फाइबर्स थे, ठीक है, स्फिंक्टर प्यूपिली आपके पास एक चीज़ है और एक डायलेटर प्यूपिली है, ठीक है। जो स्फिंक्टर प्यूपिली है वो किस तरह बनती है, सर्कुलर फाइबर्स जब अरेंज हो जाते हैं तो वो बनाते हैं स्फिंक्टर प्यूपिली, ठीक है। इसके अंदर जो स्मूथ मसल फाइबर्स वो जो सर्कुलर वाली टाइप थी वो अरेंज होकर स्फिंक्टर प्यूपिली बनाते हैं। और स्फिंक्टर प्यूपिली का क्या काम होता है कि उसने प्यूपिल के डायमीटर को कम करना होता है सर्कुलर फाइबर्स में, ठीक है। और डायलेटर प्यूपिली किस तरह बनता है, जब रेडियल फाइबर्स अरेंज होते हैं तो वो डायलेटर प्यूपिली बनाते हैं और ये प्यूपिल के डायमीटर को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं एपिथेलियल लेयर्स के ऊपर। उससे पहले एक और चीज़, एंटीरियर बॉर्डर लेयर। एंटीरियर बॉर्डर लेयर क्या चीज़ होती है, आइरिस के सामने कोलेजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, मेलानोसाइट कम्प्लेक्स हो जाते हैं और वो एक थिक सी लेयर बना देते हैं जिसे हम कहते हैं एंटीरियर बॉर्डर लेयर, ठीक। अब हमने स्ट्रोमा कर लिया, एपिथेलियल लेयर्स की हम बात करने लगे। एपिथेलियल लेयर जो आइरिस के अंदर होती हैं, एक पोस्टीरियर पिगमेंट एपिथेलियम होती है और एक एंटीरियर पिगमेंट एपिथेलियम होती है। पोस्टीरियर को पोस्टीरियर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पोस्टीरियर चैम्बर को फेस कर रही है, और एंटीरियर को एंटीरियर चैम्बर को फेस कर रही है। तो ये वाली जो लेयर है इसमें बड़े बड़े सेल्स होते हैं और मेलानिन भी ज़्यादा होता है, जबकि एंटीरियर वाली जो एपिथेलियम है हमारे पास उसमें मायो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ठीक है। और मायो एपिथेलियल सेल्स का एक एपिकल पोर्शन होगा, एक बेसल होगा। एपिकल वाले में मेलानिन ज़्यादा होगा, बेसल वाले में मायोफिलामेंट्स का कंटेंट ज़्यादा होता है, वो डायलेटर प्यूपिली बना देते हैं। अब जो मेलानिन है स्ट्रोमा के अंदर, आइरिस के स्ट्रोमा के अंदर जो मेलानिन है उसका ये काम होता है कि उसने लाइट को ब्लॉक करना होता है। पूरे आई बॉल में से सिर्फ प्यूपिल के अंदर से लाइट एंटर हो रही है, ठीक है, तो इसने प्यूपिल के अलावा वाला जो पोर्शन है उधर लाइट को ब्लॉक करना है। कलर ऑफ आइरिस नेक्स्ट है हमारा। कलर ऑफ आइरिस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ मेलानोसाइट्स पे, कि कितने मेलानोसाइट्स स्ट्रोमा में प्रेजेंट है आइरिस के। अगर तो मेलानोसाइट्स की क्वांटिटी कम है तो आइरिस का कलर ब्लू होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मॉडरेट अमाउंट है मेलानोसाइट्स की तो ग्रे कलर होगा। अगर बहुत ज़्यादा मेलानोसाइट्स हैं तो फिर ब्राउन कलर होगा आइरिस का। दिस इज़ अबाउट द वास्कुलर कोड, दैट इज़ मिडल कोड। नेक्स्ट में हम इनर कोड डिस्कस करेंगे।